बच्चों, आज के इस सेशन में हम पढ़ने वाले हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे कैलकुलेट किया जाता है जब हमें वर्टाइजेस के जो वर्टाइजेस हैं ट्राइंगल के उसके कोऑर्डिनेट्स दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये आपके एक्चुअली सिलेबस में है नहीं, बट ये लेक्चर्स और आने वाले सालों में बच्चे देखेंगे, हो सकता है उस समय सिलेबस में हो, तो इसलिए मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं। लेकिन आप इसे एक बार देख के रख लेना, है ना। So let's start with today's session. Let's say you have a triangle A, B और C, पकड़ लो इसको। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट्स है x1, y1, दिस इज x2, y2 एंड दिस इज x3, y3। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी मैं डिराइव नहीं करूंगा, मैं सिर्फ लिख रहा हूं हाफ ये एब्सोल्यूट वैल्यू, यानी इसके अंदर जो भी आएगा वैल्यू उसका सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू हमें कंसिडर करना है। इसका मतलब है मॉड या एब्सोल्यूट वैल्यू। ठीक है, तो इसके अंदर क्या आएगा, पहले हम लेते हैं ए, लेते हैं ए का एक्स कोऑर्डिनेट दैट इज x1, बी का y कोऑर्डिनेट माइनस सी का y कोऑर्डिनेट यानी y2 माइनस y3। चलो भाई, प्लस अभी हम बी पे आते हैं, बी का x कोऑर्डिनेट, सी का y कोऑर्डिनेट माइनस ए का y कोऑर्डिनेट यानी y3 माइनस y1 प्लस, अभी हम c पे आते हैं, c का x कोऑर्डिनेट यानी x3, a का y कोऑर्डिनेट माइनस b का y कोऑर्डिनेट, साइकिल साइकिल में जैसे c के बाद a और बाद में b। ठीक है ना, तो ये बन गया है y1 माइनस y2। तो ये है फॉर्मूला, अगर ये आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको एरिया मिल जाएगा। ठीक है, तो ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अगर आपको कोऑर्डिनेट्स पता है तो आप ये लगा के एरिया फाइंड कर सकते हैं। ऑल राइट, सो दिस इज द ओनली फॉर्मूला दैट वी विल रिक्वायर टुडे। शुरू करते हैं हम लोग। ठीक है, होपफुली आपने नोट कर लिया, नहीं किया तो एनीवे हम अभी लिखते रहेंगे। लेट अस सी। चलो, बार बार अभी हम इसी फॉर्मूला को यूज करेंगे तो आपको याद भी हो जाएगा। वैसे सिलेबस में इस साल के सिलेबस में है नहीं है, 2023-2024 जो आपका 10th का एग्जाम होगा मार्च 2024 में, उसमें ये नहीं है जब तक कि to the best of my knowledge. Okay, so let's start with the very first problem. Find the value of k so that the area of the triangle with vertices, okay भाई vertices दिया हुआ है, चलो तो इसको पकड़ो, ये है 1, -1, ओके, ये है -4 2k और ये है -k -5 चलो ओके। Find the value of k so that the area of this triangle is 24 square units. एकदम स्ट्रेट अवे है, ये पकड़ लो a b c। Therefore area of triangle ABC is equal to half, पूरा बड़ा आपने ये बना लिया। ठीक है, a का x कोऑर्डिनेट लिखो पहले, b का y कोऑर्डिनेट माइनस c का y कोऑर्डिनेट, b का y कोऑर्डिनेट है 2k माइनस ऑफ -5 इज इक्वल टू +5, समझ में आ गया ना, प्लस b का x कोऑर्डिनेट जो कि है -4, बाद में c का y कोऑर्डिनेट माइनस a का y कोऑर्डिनेट, c का y कोऑर्डिनेट है -5 और a का y कोऑर्डिनेट है -1 यानी +1 हो गया, प्लस c का x कोऑर्डिनेट है ना, आपको फिर समझ में आ रहा है, थोड़ा इसको एक्सटेंड करेंगे। ठीक है, c का हो गया, x कोऑर्डिनेट लिखा, तो a का y कोऑर्डिनेट माइनस b का y कोऑर्डिनेट, तो -1 -2k, बात हो गई खत्म यहाँ पे। एंड एरिया इज इक्वल टू 24, है ना, 24 स्क्वायर यूनिट्स दिया है ना। ठीक है भाई, तो इज इक्वल टू हाफ 2k + 5 + 20 -4, ठीक है, प्लस k प्लस 2k स्क्वायर। Therefore 24 is equal to half 2k
2k प्लस के, तो 2k² प्लस, ये पकड़ लो आप, ये बन गया 3k प्लस 5 माइनस 4 यानी 1, और 1 प्लस 20 21। ओके, इज इतना हो जाता है, ठीक है भाई। देयरफॉर 2k² प्लस 3k प्लस 21 मॉड इज इक्वल टू 48। अभी यहाँ पे है ट्रिक, है ना। अभी ये हमें पता नहीं है पॉजिटिव है या नेगेटिव है, हमको नहीं पता। तो बेसिकली अगर आप ये मॉड निकालोगे तो ये पॉसिबल हो सकता है 2k² प्लस 3k प्लस 21 इज इक्वल टू 48, और एक मिनट इसको सॉल्व करते हैं। ये बनता है, ये जो एब्सोल्यूट वैल्यू यानी इसके अंदर का इधर प्लस 48 है या माइनस 48 है, और 2k² प्लस 3k प्लस 21 इज इक्वल टू माइनस 48। ठीक है, तो ये पॉसिबल है क्या, लेट अस सी। ठीक है, ये पॉसिबल हो सकता है क्या, एक काम करते हैं, इसको इसको हम परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं। ठीक है, तो कैसे करें इसको, इसको √2 किया, a किया, जब आप इसको स्क्वायर करोगे तो ये बन जाएगा 2k² प्लस 2 √2 3। अगर ऐसे करेंगे तो बनेगा, जब आप इसको ओपन करोगे तो बनेगा 2k², जो कि ये करेक्ट है, प्लस 2 इंटू दिस, तो ये 2 गया, 3k बनेगा। लेकिन एक एक्स्ट्रा टर्म आएगा हमारे पास विच इज नथिंग बट 9/2² इंटू √2 दैट इज अबाउट 8, है ना। ये एक्स्ट्रा टर्म आएगा, तो वो मुझे नहीं चाहिए, इसलिए मैं इसको माइनस कर रहा हूं। आप इसको समझना जरा अच्छे से, ठीक है ना। तो ये बन गया आपका, इसको ये समझ में आया क्या नहीं, प्लीज जरा आप ध्यान बताना, आपको समझ में आया क्या नहीं, इंपॉर्टेंट है। कुछ भी नहीं किया आप, अगर ब्रैकेट ओपन करोगे ना, मैं इसको परफेक्ट स्क्वायर किया हूं, आप पूछेंगे क्यों किया, वो बताता हूं मैंने क्यों किया। k प्लस 3/2 √2 स्क्वायर माइनस, ये बन गया, इसको जरा ऐड करके देखते हैं, दैट इज नथिंग बट 168 प्लस 168 माइनस 168/8, है ना, माइनस 9/8 इज इक्वल टू माइनस 48। देयरफॉर √2k प्लस 3/2 √2 द होल स्क्वायर प्लस 159/8 इज इक्वल टू माइनस 48। नॉट पॉसिबल। क्यों नॉट पॉसिबल, इफ k इज रियल। क्यों नहीं पॉसिबल है बताओ। देखो, ये अंदर पॉजिटिव नंबर हो, k का नेगेटिव हो, कुछ भी हो, ये जो भी नंबर होगा स्क्वायर होगा तो पॉजिटिव हो गया। पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव है, कैन नॉट बी नेगेटिव, सो इट इज नॉट पॉसिबल। आप कुछ भी k का वैल्यू डालो, 1 डालो, 2 डालो, -100 डालो, -200 डालो, जो भी आप डालोगे ना, स्क्वायर उसका पॉजिटिव ही होगा। पॉजिटिव प्लस अनदर पॉजिटिव नंबर विल बी पॉजिटिव, कैन नॉट बी नेगेटिव, विच मीन्स दिस इज नॉट पॉसिबल। तो अभी हमारे पास यही ऑप्शन बचता है, इसको अभी सॉल्व करते हैं आगे, ठीक है ना। सो 2k² प्लस 3k माइनस 27, कैन आई से -27, -27, ठीक है, ठीक है, ओके, इज इक्वल टू 0। अभी इसको आप सॉल्व करो, -54, 2 इंटू -27 यानी -54, दो नंबर ऐसे ढूंढो, मल्टीप्लाई करने पे -54 हो और ऐड करने पे 3 हो। तो 9 5 45, 9 6 54, 9 इंटू 6 मल्टीप्लाई करेगा तो 54 आता है। तो कहीं एक नेगेटिव साइन चाहिए, इधर डालता हूं, क्योंकि जब ऐड करूंगा तो 3 आएगा। therefore 2k² प्लस 9k माइनस 6k माइनस 27 इज इक्वल टू 0। ये आप सॉल्व करेंगे तो आपको आएगा k इज इक्वल टू 3 और -9/2। तो ये आपका कोऑर्डिनेट हो गया।
के का के का वैल्यू है आइदर 3 और -9/2। तो दिस वाज द फर्स्ट प्रॉब्लम बच्चों, ठीक है ना। होपफुली आपको ये समझ में आ गया है, ठीक है। अगर आप इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व भी करने जाओगे ना, तो आपको पता चलेगा कि के का वैल्यू है वो रियल नहीं है, तो आप वहां पर भी उसको छोड़ सकते हो, ठीक है। अगर ऐसा नहीं भी किया तो भी चलेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का जो फॉर्मूला है ना, उसमें आपको पता चल जाएगा रियल वैल्यूज नहीं, ठीक है। तो अभी तक हमने वो सॉल्व नहीं किया है, लेकिन जब हम वहां जाएंगे तो उस समय मैं आपको वापस से याद कराऊंगा ये, ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। ऑलराइट, पढ़ना शुरू कर दो। So the second problem is what? If A, B, C are vertices of triangle ABC and AD is the median. Median का मतलब पता है ना, जो एक वर्टेक्स से निकलता है और दूसरे साइड में, अपोजिट साइड में जाके उसको दो हिस्सों में बांट देता है, तो बेसिकली मिड पॉइंट को ज्वाइन करता है। अगर ये ए है, लेट्स से ए 4, -6, बी 3, -2, सी 5, 2, ठीक है। एंड ए डी इज द इट्स मीडियन, ए डी इज द मीडियन। प्रूव दैट द मीडियन ए डी डिवाइड्स ट्राइंगल ए बी सी इंटू 2 ट्राइंगल्स ऑफ इक्वल एरियाज। यानी बेसिकली ए डी जो मीडियन है, ये पूरे एबीसी को दो पार्ट में डिवाइड करता है, सच दैट ये दो ट्राइंगल, जैसे एक ये ट्राइंगल हो गया एबीडी हो गया और दूसरा ट्राइंगल एडीसी हो गया, और दोनों का एरिया इक्वल है। चलो हम देखते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ डी क्या होगा। आपने मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ा है ना, ये मिड पॉइंट है बेसिकली, मीडियन यहां से शुरू हुआ, अपोजिट साइड जो बीसी है उसका मिड पॉइंट को जाके जोड़ दिया, सो दिस इज द मीडियन। ऑलराइट, सो कोऑर्डिनेट ऑफ डी इज 3 + 5 by 2 -2 + 2 by 0, है ना, -2 + 2 by 2। तो ये बन गया आपका, क्या बन गया, 4 बन गया, और ये बन गया 0। चलो, तो डी का कोऑर्डिनेट्स हमको मिल गया 4, 0। अब क्या करना है, अभी हमें एरिया ढूंढना है, इस ट्राइंगल का एरिया ढूंढना है, इस ट्राइंगल का एरिया ढूंढना है ना। तो चलो देखते हैं। Prove that the median divides into two triangles of equal areas. Okay, two triangles of equal areas. इतना ही प्रूव करना है। It divides into two triangles of equal area. Triangle area of triangle ABD is equal to, शुरू हो जाओ वापस से, हाफ A का x कोऑर्डिनेट 4, B का y कोऑर्डिनेट माइनस D का y कोऑर्डिनेट, तो ये बन गया -2 -0 प्लस B का x कोऑर्डिनेट 3, D का y कोऑर्डिनेट माइनस A का y कोऑर्डिनेट, यानी 0 माइनस ऑफ -6 इज +6 प्लस, ठीक है। अभी D का x कोऑर्डिनेट 4, ठीक है ना, A का y कोऑर्डिनेट माइनस B का y कोऑर्डिनेट, सो ये बन गया है -6 माइनस ऑफ -2 इज +2, ठीक है भैया। और ये एब्सोल्यूट वैल्यू के अंदर ही आएगा, तो ये बन जाएगा -8 + 18, और ये बन जाएगा -4 -16, है ना, इज इक्वल टू क्या है, -24 -6, तो बेसिकली ये बन गया है आपका 3 स्क्वायर यूनिट्स। चलो भाई, हमने इसका तो 3 स्क्वायर यूनिट पता कर लिया, अभी दूसरे का भी करते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC इज इक्वल टू, क्या है इसका, वापस से वही करो, हाफ A का x कोऑर्डिनेट, D का y कोऑर्डिनेट माइनस C का y कोऑर्डिनेट, सो 0 -2 प्लस, अभी D पर आते हैं हम, D का x कोऑर्डिनेट 4, C का y कोऑर्डिनेट माइनस A का y कोऑर्डिनेट, बेसिकली 2 + 6, माइनस ऑफ -6 इज +6 प्लस, थर्ड पार्ट
सी, सी का एक्स कोऑर्डिनेट 5 है, ओके। ए का वाई कोऑर्डिनेट माइनस डी का वाई कोऑर्डिनेट यानी -6 -0, ठीक है ना। तो ये क्या बन गया, हाफ, ये बन गया 4 इंटू -2 -8, 8 4 जा 32 -30 है ना। तो ये क्या बनता है 3, सो 32 -2 -6, 6 बाय, ये अंदर -6 आएगा लेकिन एब्सोल्यूट वैल्यू 6/2 आता है, इज इक्वल टू 3 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है ना। सो नाउ क्या पूछा था, प्रूव दैट द मीडियन AD डिवाइड्स ट्राइंगल ABC into two triangles of equal areas. Yes, so it has from one end, from this results and this result we can say that AD has divided triangle ABC into two triangles with equal areas. Okay, so let's move on to the third प्रॉब्लम। पढ़ना शुरू कर दो, ठीक है ना। इसमें आप सिर्फ फॉर्मूला एप्लीकेशन है और थोड़ा सोच है ना, सोच लगाओ, कंफ्यूज मत होना। ये जो x1 इंटू y2 माइनस y3, ये सब चीजों में जस्ट समझो कि क्या कर रहे हो, सीक्वेंस फॉलो करोगे अपने आप आ जाएगा, इसलिए मैं आपको सीक्वेंस दिखा रहा हूं, है ना। तो लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड प्रॉब्लम। ओके, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म बाय joining the midpoints of the sides of the triangle whose vertices are, चलो बाबा ये दूसरा है, इसमें पकड़ लो, A एक ट्राइंगल है 2,2, B क्या है 4,4 और C क्या है 2,6, ठीक है। इसका मिड पॉइंट और इसका मिड पॉइंट जोड़ दिया है और एक बना दिया ट्राइंगल, ओके। तो इसका एरिया क्या होगा, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। लेट्स से दिस इज M N O, M N P कर देते हैं, कंफ्यूज ना हो जाए ना, 0 और इसमें बाद में, ठीक है। तो व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल M N P। सो एक काम करते हैं, पहले कोऑर्डिनेट ऑफ M निकालते हैं। M वो तो मिड पॉइंट है ना, M is the midpoint of AB, so by midpoint theorem क्या हो गया 2 + 4/2, ठीक है। 2 + 4/2 इज इक्वल टू 3,3, इसमें मिडपॉइंट फॉर्मूला आ ही गया ना। चलो n का कोऑर्डिनेट क्या है, n इज A और C का मिडपॉइंट है, तो बेसिकली 2 + 2/2 और y 2 + 6/2 इज इक्वल टू 4/2 यानी 2 और ये है 8/2 यानी 4, तो ये बन गया 2,4, ठीक है ना। अभी P का निकालो बच्चों, देखो आपको आता है या नहीं। P का आएगा उसी तरह 4 + 2/2 और 4 + 6/2 इज इक्वल टू, ये बन गया 3 और ये बन गया 5, 3,5। तो ये है आपका 3 कोऑर्डिनेट्स। अभी 3 कोऑर्डिनेट्स आपको मिल गया है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल MNP इज इक्वल टू हाफ। अब शुरू हो जाओ, इसके अंदर क्या करोगे, M का x कोऑर्डिनेट यानी 3, y कोऑर्डिनेट ऑफ n माइनस y कोऑर्डिनेट ऑफ p, n कहाँ है, ये वाला है 4 - 5, चलो प्लस, अभी हम सेकेंड वर्टेक्स पे आते हैं, n x कोऑर्डिनेट ऑफ n 2, y coordinate of p minus y coordinate of m, y coordinate of p is 5 minus 3, ठीक है ना, प्लस x coordinate of p that is 3, good, y coordinate of m minus y coordinate of n, so 3 minus 4, तो ये क्या बन गया हाफ एब्सोल्यूट वैल्यू, तो -3, 2 प्लस ये 4 बन गया और -3 बन गया, है ना। तो ये बन गया 2/2 इज इक्वल टू 1 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है ना। तो दिस इज द आंसर, होपफुली ये समझ में आ गया। -3 - 3 -6 हो गया, -6 + 4 -2 हो गया,
एब्सोल्यूट वैल्यू ना 2 बाहर आ जाएगा, तो 2/2 1 हो गया। ठीक है, होपफुली समझ में आया। छोटी छोटी चीजें ना कभी कभी कंफ्यूज कर देती हैं। अगर आपको लगा नहीं समझ में आया तो आप उसको समझने तक छोड़ना नहीं है, ठीक है ना, उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करना। अभी ये सिर्फ यहां पर आया है, हो सकता है ये कॉन्सेप्ट कहीं उन प्रॉब्लम्स में आए जो कि आपके सिलेबस में इंक्लूडेड है ना, तो ये सब समझना जरूरी है, 11th में भी काम आएगा, है ना। ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन द फोर्थ प्रॉब्लम। फोर्थ प्रॉब्लम क्या है? फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। चलो बाबा, क्वाड्रिलेटरल है, ऐसे कर देते हैं, ठीक है। ए इज -4, 8, बी इज क्या है, बी -3, -4, -3, -4, सी क्या है 0, -5, और डी क्या है 5, 6। वो पूछ रहे हैं फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। तो अभी हमको एरिया ऑफ ट्राइंगल पता है, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल पता नहीं है, फॉर्मूला नहीं दिया है। तो अभी हम इसे दो ट्राइंगल में डिवाइड कर लेंगे, है ना। मैं इसको सॉल्व नहीं करूंगा पूरा, मैं आपको आंसर बता देता हूं। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये ट्राइंगल पकड़ो एडीसी, प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, है ना। तो ये आपका पॉसिबिलिटी, आप इस ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हो, आपके पास 3 कोऑर्डिनेट्स हैं अब, और आप इस ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हो ए बी सी, उसमें भी 3 कोऑर्डिनेट्स आपको पता है। तो जब फाइनली आप ऐड करोगे, ये निकालो ये निकालो, जब आप ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा आंसर, आपको आंसर मिलेगा 72 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है ना। सो दैट इज द आंसर। आप पूछेंगे सर क्या मैं ट्राइंगल को ऐसे नहीं, ऐसे बना के ये दो ट्राइंगल कर सकता हूं क्या, ए डी बी और डी सी बी कर सकते हो, क्योंकि ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल को जब आप साथ में लाते हो तभी ये पूरा क्वाड्रिलेटरल बनता है। कैसे भी करो आंसर आपका आएगा सेम, ठीक है। तो होपफुली आपको ये समझ में आ गया, आप ट्राई कर लेना इफ यू आर इंटरेस्टेड। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। ठीक है, फिफ्थ प्रॉब्लम, लास्ट प्रॉब्लम आज का। लेट्स सी कि इसमें क्या है, अभी क्या कॉन्सेप्ट है। ऑलराइट, अभी एक पैरेललोग्राम दिया गया है, लेट्स से क्या प्रॉब्लम है पैरेललोग्राम में। फाइंड द एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD if 3 of its vertices are given। बेसिकली देखो एक पैरेललोग्राम है, राइट, पैरेललोग्राम, ओके, ये इसको पैरेलल है और ये इसको पैरेलल है, ABCD, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम ABCD if 3 of its vertices, ये है 2, 4, ठीक है, ये है 2 + √3, 2 + √3, 5, ये उसका सेकेंड कोऑर्डिनेट, और C है 2, 6। अब पूछ रहे हैं बताओ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या है, लेकिन एक बात हमें पता है, ये जो डायगोनल है ना आप बनाएंगे, दैट डिवाइड्स दिस एंटायर पैरेललोग्राम इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, यानी एरिया ऑफ ADC, ट्राइंगल ADC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ACB, है ना। अगर इसका हमें एरिया मिल गया, उसको मल्टीप्लाई बाय 2 करूंगा तो पैरेललोग्राम का एरिया मिल जाएगा, तो हमको फोर्थ वर्टेक्स की जरूरत नहीं है। ओके, सो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD इज इक्वल टू ट्वाइस एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, है ना। अभी तो आसान है, 2 को बाहर रखो, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC आधा, और हमेशा की तरह कर सकते हैं, कर लो आंसर। चलो ये ट्राई करता हूं मैं। A का x कोऑर्डिनेट 2, y कोऑर्डिनेट ऑफ B माइनस y कोऑर्डिनेट ऑफ C, y कोऑर्डिनेट ऑफ B है 5 - 6, प्लस x कोऑर्डिनेट ऑफ B क्या है भाई 2 + √3, ठीक है।
बी का एक्स कोऑर्डिनेट ले लिया यानी वाई कोऑर्डिनेट ऑफ सी माइनस वाई कोऑर्डिनेट ऑफ ए, वाई कोऑर्डिनेट ऑफ सी इज 6, वाई कोऑर्डिनेट ऑफ ए इज 4, प्लस क्या करें अभी एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सी, सी का एक्स कोऑर्डिनेट है 2, y coordinate of A minus y coordinate of B. So 4 minus 5 is equal to ये 2 गया, अभी एब्सोल्यूट वैल्यू देखते हैं, ये क्या है -2 प्लस 4 प्लस 2√3, ये है -1 तो बन गया -2, तो ये क्या हो गया आपका -2 -4 प्लस 4, तो ये बन गया 2√3 इज द आंसर. लेट अस सी 2√3 स्क्वायर यूनिट्स. सो बच्चों होपफुली आपको समझ में आ गया. आप इसे स्किप कर सकते हैं, ये आपके सिलेबस में नहीं है. 2024 मार्च के एग्जाम में ये सिलेबस से बाहर है, बट स्टिल एक इंफॉर्मेशन के लिए आप इसे देख के रखना है ना. पता नहीं कौन सी चीज कहां पर काम आए, बट एनीवे मैंने अपना काम कर दिया, आपको समझा दिया. मैं कोशिश करूंगा ये आगे के रिवीजन पीवाईक्यूज में इसको इन्वॉल्व ना करूं. ठीक है, तो बस बच्चों आज के लिए इतना ही. होपफुली आपको समझ में आ गया है ना, और कंफ्यूज नहीं होना जब आप फॉर्मूला लिखेंगे. इसलिए मैं बार बार बोल रहा था कि इसका एक्स कोऑर्डिनेट, ए का एक्स कोऑर्डिनेट, देन वाई कोऑर्डिनेट ऑफ बी माइनस वाई कोऑर्डिनेट ऑफ सी, ऐसे ही आपको सोचना है. ठीक है, तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही. यू टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू.